श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गणपति यानी क्या है? एक गणों का प्रतिनिधि है। तो गण क्या है? इस पूरा दुनिया गण से ही बनता है। दुनिया में एक ही अकेला होता नहीं है। जैसे सितारा है, एक सितारा नहीं होता है, सितारों का समूह होता है। जैसा प्लैनेट है, उनका भी समूह होता है। हम आदमी हैं, हम एक ही नहीं होता दुनिया में, हमारा एक समूह होता है। आदमियों का भी, पुरुषों का एक समूह होता है, महिलाओं का समूह होता है, बच्चों का समूह होता है। ये समूह क्यों होता है, इसके लिए आपको एक छोटी सा उदाहरण बताऊंगा। अगर आप शाम को एक पार्क के गए थे, वहाँ कुछ 100-150 लोग बैठे थे। वहाँ क्या दृश्य हम देखने के लिए मिलता है? वहाँ कुछ बूढ़े लोग एक जगह बैठे हैं, कुछ वार्तालाप करते थे। कुछ महिलाएं अपने अपने हिसाब से बातचीत करते थे। कुछ तरुण लोग होते हैं, वो खेलते हैं। बच्चे लोग में छोटी उम्र के बच्चे एक जगह खेलते हैं, थोड़ा बड़ा उम्र का बच्चे एक जगह खेलता है। इसका अर्थ ये है, ये दुनिया समूह के साथ ही चलता है, अकेला चलेगा नहीं है। हर एक चीज में समूह होती है। पेड़ पौधों में भी समूह होता है। ये सभी समूहों का प्रतिनिधि है गणपति। तो गणपति का पूजा करना अकेला करना मना है। जब गणपति का पूजा करते, समूह के नाते पूजा करना है, मोहल्ले मोहल्ले में भी पूजा करना है। इसलिए गणपति इस पूरा दुनिया का अधिपति उनके पास होता है। और गणपति सर्व विद्या के भी अधिपति है। इसलिए गणपति के पूजा के समय हम पुस्तकों का, किताबों का भी पूजा करते हैं। इस उत्तर भारत में बहुत सारे गणपति के तस्वीर में गणपति बीच में बैठता है, एक ओर महालक्ष्मी बैठती है, दूसरी ओर सरस्वती बैठती है। इसलिए गणपति इस दुनिया का चलाने वाला गणपति है। तो इस गणपति पूर्व दिशा का अधिष्ठान देवता है। गणपति कहाँ रहता है? पूर्व दिशा में रहता है। तो पूर्व दिशा पूरा सभी चारों दिशाओं में महत्वपूर्ण स्थान पूर्व दिशा का होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बताया, ईस्ट एंड वेस्ट, द बेस्ट ऑफ द ईस्ट। और पाश्चात्य और पूर्व और पाश्चात्य दोनों के बीच में पूर्व संस्कृति, पूर्व का संस्कृति क्या है, उसके ऊपर उन्होंने भाषण दिया था। तो इसीलिए हमारा भारतवर्ष में हम सभी को ऐसा आदत बन चुकी थी, जब हम कोई पूजा पाठ करते समय पूर्व दिशा का ओर मोड़ करके करते हैं। इसलिए पूर्व दिशा गणपति का स्थान है। तो पूर्व दिशा में गणपति कैसा होता है? हम मानते भगवान ऐसा छोटा होता, ऐसा नहीं है। जब पूर्व दिशा जितना होता है उतना तक भगवान होता है। इसीलिए वेद का शुरुआत में गुरुभ्यो नमः नमस्कार करते हैं, महागणपति का नमस्कार करते हैं। ये सभी सारी विद्या महागणपति के अनुग्रह से इस दुनिया को प्राप्त हुई थी। तो इस समय आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहले मैं जो भगिनी और जो भाई अपना का अंदर किसी कारण से कुछ गलत आदत हो चुकी थी, उसको दूर करने के लिए 17 दिन इतना प्रयास, बधाई दे रहा हूं। ये आसान बात नहीं है, ये आसान नहीं है, इसलिए व्यसन बोलते हैं। हैबिट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडिक्शन। एनीवन कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम हिज हैबिट्स, एनीवन कैन चेंज हिज हैबिट्स। अपना आदत को बदल सकते लोग, लेकिन ये व्यसन से विमुक्त होना बहुत मुश्किल की बात है। और
ये व्यसन ऐसा व्यसन है, दुनिया में हमको शर्म लाती है। कुछ आदत ऐसा होता है हमको दुनिया में छिवी लाता है, लेकिन ये व्यसन ऐसा व्यसन है हमको शर्म लाता है। तो ऐसा शर्म की बात सभी लोगों के बाहर आकर मेरे पास ऐसा आदत है, इसको छोड़ने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा मन में सोचकर बाहर आना कितना मुश्किल आप समझ लीजिए। हम सभी को किसी ना किसी आदत होती है, अगर वो आदत गलती है तो उसको छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं छोटी आदतों को मेरी बात करता हूँ। अब सभी तो 35-45 उम्र के ज़्यादा लोग हैं, आपके घर में बच्चे होते हैं। जब बच्चे पढ़ते या किसी के बात सुनते, अपने हाथ में जो कलम होता है उसके वो फेंकते हैं। आज का बहुत सारे लोगों का आदत है, और हम सभी को एक आदत होता है। हम बैठे थे 4-5 लोग एक सीरियस मैटर के बारे में चर्चा करने बैठे थे, लेकिन हम जेब से फोन निकालते हैं, फोन देखते हैं। 5-10 मिनट के लिए भी हम बिना फोन देख करके रुकते नहीं है। हमको मालूम है ये आदत अच्छा नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाएंगे। क्या होता है इसमें? नहीं छोड़ने से क्या होता है, ऐसा हमको मन में लगता है। प्रिय बंधु, ये सोचिए, ऐसे छोटी छोटी आदतों को हमने कायम रखने के लिए, हमने अपने आप को रक्षा करने के लिए इतना श्रम कोशिश करना पड़ता है। तो इतना बुरी व्यसन से अपने आप को रक्षा करने के लिए ये लोग जो आए थे, वो इतना श्रद्धा से आना है, कितना कष्ट से आना है, आप सोच लीजिए। जब वो एक कदम आगे आते तो व्यसन उनको 2 कदम पीछे ले जाता है। वो मन में कभी भी होता है मैं दारू छोड़ूं, क्योंकि उतना मस्ती होती है दारू में। ये मस्ती को दूर करके, ये मस्ती को पार करके एक नियमनिष्ठ जीवन बिताने के लिए इतना कोशिश करना आसान बात नहीं है। इसलिए ऐसा सभी बंधुओं को, भाइयों को, जो लोग उनके लाए थे, उनके पत्नियां, उनके महिला, ये सभी को इस सभा से मैं उनका बधाई देता हूं। मेरा आप सभी लोगों से मेरा ये विनती है, ऐसे लोगों को इस व्यसन से मुक्ति करने के लिए आप बहुत मेहनत कीजिए। उनका दिक्कत देकर इतना मेहनत कीजिए। ये मेहनत जितना होना है, अब एक छोटी सी उदाहरण बताऊंगा। हम सड़क पर चलते हैं, एक बूढ़ी महिला जिसको एक ही पैर है, उसको सड़क क्रॉस करना आता है। अब हमको मन में क्या आता है, अरे इतना बूढ़ी में ये सड़क क्रॉस करना आते हैं, लेकिन उनको एक ही पैर है, हम उनको मदद करते हैं। ऐसे बूढ़ी आदमी को, औरतों को मदद करने में हमको प्रिविलेज मानते हैं। प्रिविलेज मीन दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग व्हाट आई हैव डन, दैट इज प्रिविलेज। सौभाग्य मानते हैं। ऐसे लोगों को मदद करना हमारा सौभाग्य ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा जिनके बुरी आदत, ये व्यसन है, दारू पीने आदत है, उनके पास जाकर बैठकर समझाकर उसको पकड़कर लेके आने में हमको भी शर्म लगता है। ऐसे लोग उनके पास कैसे जाएंगे जी? अरे वो ऐसा बात करते हैं, हम उनको समझाना भी नहीं करते जी, ऐसा बोलते हैं। तो इसके ये बुरी आदत के इतना पहलू होता है, ये सभी पहलुओं के पार करके इस दुनिया को स्वस्थ के रास्ते में जाने की इच्छा, संकल्प शक्ति, ताकत, मजबूती हम सभी को भगवान दे, महागणपति हमको दे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमको लगता है वेद कुछ पंडितों के पास ही होता है और कुछ पंडितों का संपत्ति है, अब कुछ पंडितों का चीज़ है, वेद हमारा नहीं है, वो पंडितों का चीज़, ऐसा लगता है। लेकिन वेद पंडितों का चीज़ नहीं है। वेद पढ़ने का अधिकार बताओ, वेद पढ़ने का मौका उस पंडित के पास है, लेकिन वेद पंडितों का चीज़ नहीं, वेद इस दुनिया का चीज़ है। क्योंकि वेद से ये दुनिया आया था, हम सभी वेद से ही आए थे। तो यहाँ ना बताना थोड़ा उचित ना उचित माने, लेकिन ये बताना मन में लगता है, इसे बता रहा हूँ। वेद में एक उपनिषद है, उसमें ऐसा माता पिता के बारे में एक
वेद पंक्ति है। अधादि प्रजम माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजननगम संधानम इत्यधि प्रजम, ऐसा वेद में बोलते हैं। इसका अर्थ ये है, एक माता है, माता का अधिकार, माता का जो रूप, माता का जो व्यक्तित्व इसके लिए है, बच्चे के लिए है। और माता बच्चे के लिए, प्रजन संतान के लिए माता पहला है, प्रथम पहला है। पिता का दूसरी स्थान में लिया था। जब माता के ऊपर जितना श्रद्धा करते उतना श्रद्धा से बच्चा आता है, ये वेद बोलते हैं। और माता और पिता यानी पत्नी और पति, उसके दोनों के बीच में रिश्ता कैसा होना है, वेद में ये बताया था। ये दोनों को जोड़ने वाला चीज है बच्चे, संतान। तो संतान के लिए यही दोनों जोड़ना है। तो शादी, लोग हमारा हिंदुत्व में शादी इसीलिए होता है, अपना जो सेंसुअल प्लेजर्स जो है उसको संतुष्ट करने के लिए शादी नहीं होता है। अपना बच्चों के लिए, अपना वंश का उद्धार करने के लिए शादी होता है। ये शादी के पीछे इतना महत्व है। लेकिन पत्नी को मेरा वंश का उद्धार करने वाले औरत मेरे पास आई, इतना बहुत गंभीर गहरा बात से समझकर उस औरत का हाथ पकड़ने वाला पुरुष आज नहीं है। यह है हमारा दुर्भाग्य। वेद वही बोलता है।